एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, यानी कि कौन की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई, कौन आपको स्टॉकिंग कर रहा है। ठीक है, स्टॉक कर रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। देखिए, कई बार कांटेक्ट में होते हैं वो भी स्टॉक करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप नो कांटेक्ट में हैं तो ही लोग आपको स्टॉक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ऐसा छुपा रुस्तम जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है गाइस। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस एंड न्यूज़ इस रीडिंग में ज़रूर से होगी। तो चलिए देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए, कार्ड्स आगे हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। स्टॉकिंग का हमने लिया और स्टॉकिंग की एनर्जी भी निकल कर आ गई है। 7 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ वैंड। देखिए, इट्स वेरी क्लियर एनर्जी गाइस। जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है उसको या तो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी कि आपको रिस्पॉन्स नहीं करना या फिर कुछ इस तरह से शो, यानी अपना सेफर साइड लेकर वो पर्सन चल रहा है, या फिर आपने उनकी हरकतों की वजह से परेशान होकर आपने उनको ब्लॉक करके, यानी कि ब्लॉकेजेस जरूर से मुझे लग रही है और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जिसने कि ऑप्शन रखे, आपके अलावा भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप रखा, आपके रिलेशनशिप में सीरियस नहीं रहे, लेकिन जहाँ पर भी अभी हैं वो काफ़ी बर्डनाइज फील कर रहे हैं। क्या तो आपके रिएक्शन से, यानी आपने अगर उनको ब्लॉक करके रखा है तो आपका इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का रूप देख के वो पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी हैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है काफ़ी बर्डनाइज हैं, परेशान हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। अब वो पर्सन क्या चाह रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि इक्वल गिव एंड टेक करने को बताती है, यानी कि जब तक वो आपके साथ में रिलेशनशिप में रहे होंगे, आपने ही चेज किया होगा, आपने ही कमिटमेंट के लिए बोला होगा, आप ही इस रिलेशनशिप में 100% इन्वॉल्व रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान इधर उधर या फिर सीरियसनेस नहीं दिखाई होगी इस रिलेशनशिप में, ऑप्शंस रखे होंगे। ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अब अपना रूप दिखाना शुरू किया है। आपका जो स्ट्रॉन्ग चीज़ उनको दिखाई दे रही, यानी आपने अगर उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो अब उनकी आंखें खुली है और आपके लिए उनको, उनके मन में इनसिक्योरिटीज़ जागी हैं। ठीक है, जब आपके साथ में रिलेशनशिप में रहे होंगे तो मे बी और ऑप्शंस भी इन्होंने रखा होगा, या फिर काम पे ज़्यादा ध्यान देना, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको इग्नोर करना, इस तरह की कंडीशन में रहे होंगे। लेकिन अब वो, जब आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं अपनी तरफ से, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोने का डर, आपको खोने की इनसिक्योरिटी उस पर्सन के मन में जागी है। और जहाँ पर भी हैं बर्डनाइज हैं, और आपके साथ में जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है उसके लिए भी वो काफ़ी बर्डनाइज फील कर रहे हैं गाइज। ये पर्सन के ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। और देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है। ओशो जैन निकालते हैं आज हम। तो इस तरह का पर्सन है जो कि कोई न्यू पर्सन गाइज मुझे नहीं लग रहा है। ये आपका कोई पुराना रिलेशनशिप ही है जो कि स्टॉक कर रहे हैं आपको, और थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रही है जिसकी वजह से आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी के साथ में इंगेज तो नहीं हो गए, आप किसी के साथ में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, आप किसी और के रिलेशनशिप में तो नहीं चलेंगे किसी के साथ में। तो यही जानने की कोशिश, यानी कि क्यूरियोसिटी जाग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक करके रखा है, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर खुद ने भी अगर इग्नोर करके रखा है या फिर ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आपके बारे में सारी जानकारी रखने की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो उसके मन में अभी है। यानी कि जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर, उनके मन में अभी यही चल रहा है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन गाइज लग रही है, इसीलिए स्टॉकिंग चल रही है। और देख लेते हैं कि किस लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है दिमाग में।
देखिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अगर आप बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, आपसे अगर किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, किसी मैटर को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए पेशेंस तो रख कर बैठे हैं आप, ठीक है, आप पेशेंस रख के बैठे हैं, आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली थंडरबोल्ट एंड द इंटेंसिटी। देखिए अब जो दूरियां आई ना, उससे उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, और आपके और उनके रिलेशनशिप में कितनी इंटेंसिटी है, यानी कि आप जब उनसे दूर हुए, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में गए, तब आपकी वैल्यू उस पर्सन को समझ में आई है। थंडरबोल्ट या तो कोई ना कोई रिलेशनशिप उनकी लाइफ से गया है, या कोई रिलेशनशिप से वो जाने की तैयारी में है, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उनका टूटा है, कोई रिलेशनशिप से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बाहर निकले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनके लाइफ में चल रही है और काफ़ी सारी माइंड में क्लियरिटी आई है, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं और ना ही ले रहे हैं, या तो टोटली आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान लगाया हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज वाली आई है गाइज, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं इसीलिए कि आपसे वापस से रिकनेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, और आपसे वापस से रिलेशनशिप में कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो ये वाली फीलिंग आपके पार्टनर की अभी चल रही है गाइज, ठीक है। राशियों की मैं बात करूं तो वेंस की एनर्जी यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कप साइन भी आ गए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। नंबर 7, नंबर 14 एंड नंबर 10 एंड नंबर 6 एंड नंबर 5 आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसके के साथ में आपके अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, वो ही पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े से है ना मैसेजेस निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या वो आपको और कहना चाह रहे हैं। तो चलिए रैंडमली निकालेंगे हम। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसका। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो कि हम इन मैसेजेस के थ्रू निकालेंगे। एरीज राशि का हो सकता है कोई, आप या फिर आपके पार्टनर, अब तुम मुझे नहीं समझते, अब उनको इनसिक्योरिटीज हो रही हैं और आपकी तरफ अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अब तुम मुझे नहीं समझते। लिब्रा राशि का कोई हो सकता है, यानी कि तुला राशि। ब्लैक कलर आपको पसंद होगा या फिर आपके पार्टनर को, ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है, यानी कि उनकी लाइफ में देखिए ना ऑप्शंस थे या हैं जो भी हैं, लेकिन आपके से दूरियां बनने के बाद में आपके साथ में जो लव की इंटेंसिटी है ना, गहराई, वो उनको अब समझ में आई है। आई एम सॉरी, मैंने ऑप्शन रखे, देखिए सेम ऑप्शन का कार्ड होता है ये, और वही मैसेजेस निकल के आए एंड ही एंड शी फील सॉरी फॉर दिस। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। सॉन्ग डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने आपके लिए। फाइनेंशियल इशू गाइस, मैंने बोला 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है जो कि बर्डनाइज होने को बताती है, या तो इस पर्सन के ऊपर काफ़ी बर्डन है अभी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हो सकता है ये पर्सन। तो कुछ फाइनेंशियल इशू भी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। मैं जहाँ हूँ, मैं कहीं भी हूँ, ये सॉन्ग है जो आप सुन लीजिएगा गाइस, ठीक है। आई कांट सिंग द सॉन्ग। जैसे हो वैसे ही रहना, यानी कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं या फिर वैसे ही रहें। लॉन्ग हाइट, आपके पार्टनर की हाइट अच्छी हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है। तुम हज़ारों में एक हो, ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं फॉर यू, ठीक है, आपके लिए बोल रहे हैं कि तुम हज़ारों में एक हो। हैव फेथ ऑन गॉड, ये म्यूचुअल मैसेज आप दोनों के लिए हो सकता है कि आप गॉड पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा आपके और उनके रिलेशनशिप में। ये दिल तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। देखिए ऑप्शंस के कार्ड आए हैं तो बोल रहे हैं कि मैंने ऑप्शन रखे इसलिए मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं। लिब्रा 2 बार निकल के आएगा, इस लिब्रा राशि आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। लॉन्ग टाइम नो सी, आप काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा नहीं हो सकता है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग है ये। तुम नहीं बट तुम ख्वाबों में हो, देखिए हो सकता है कि या तो आपके ख्वाबों में आपके पार्टनर आ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आजकल आपके ड्रीम्स देख रहे हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, मैंने बोला ना ब्लॉकेजेस का कार्ड आया है, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है तो ये कार्ड निकल के आया है। सोलमेट्स हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है। एंड ब्लू कलर आपसे रिलेट कर सकता है या फिर आपके पार्टनर से रिलेट कर सकता है। तो गाइज बिल्कुल वैसी ही एनर्जी निकली है जैसा कि हमने टॉपिक लिया था, वैसे ही मैसेजेस निकले हैं।
तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स करके। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड माय सोल फैमिली, मेरे जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।